मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को बचाने की, हत्यारों को बचाने की कोशिश की, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा। नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। उन्नाव रेप केस में एक बार फिर न्याय की उम्मीद को मजबूती मिली है। कई दिनों से पीड़ित पक्ष की ओर से न्याय की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाकर साफ संदेश दिया है कि नाबालिग के खिलाफ यौन अपराध जैसे मामलों में कोई भी नरमी समाज के लिए खतरा बन सकती है। जहां अदालत का ये रुख पीड़िता के लिए राहत भरा रहा, तो वही दोषी करार दिए जा चुके कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ा देने वाला है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया था। इसी फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए सेंगर को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ये मामला केवल सजा निलंबन का नहीं, बल्कि एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए भयावह अपराध का है। मेहता ने दलील दी कि कुलदीप सेंगर न सिर्फ रेप का दोषी है, बल्कि पीड़िता के पिता की मौत और अन्य मामलों में भी उसे दोष सिद्ध ठहराया जा चुका है। ऐसे में उसे राहत देना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि प्रारंभिक रूप से अदालत हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सामान्य तौर पर अगर कोई व्यक्ति जेल से बाहर आ चुका हो तो उसकी स्वतंत्रता छीनी नहीं जाती, लेकिन यहाँ स्थिति अलग है क्योंकि आरोपी पहले से ही दूसरे मामले में जेल में बंद है। इसके अलावा इस मामले की सुनवाई के दौरान पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा को लेकर अहम बहस हुई। तुषार मेहता ने तर्क दिया कि विधायक जैसे जनप्रतिनिधि जनता के भरोसे के पद पर होते हैं और उनके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर एक कांस्टेबल या आर्मी अफसर लोक सेवक माना जाता है तो विधायक को इस दायरे से बाहर रखना गंभीर चिंता का विषय है। सीबीआई ने यह भी कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह मानकर गलती की कि घटना के समय सेंगर लोक सेवक नहीं थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों में सांसद और विधायक को सार्वजनिक पदाधिकारी माना गया है। आपको बता दें कि सुनवाई से पहले पीड़िता की तबीयत बिगड़ने की जानकारी भी सामने आई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। इसके बावजूद वह अदालत में मौजूद रही। ये तथ्य भी अदालत के सामने रखा गया। हाईकोर्ट का फैसला पीड़िता की मानसिक और शारीरिक स्थिति को नजरअंदाज करता है। इस मामले में पीड़िता पक्ष की ओर से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। पीड़िता के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि इससे न्यायपालिका पर भरोसा मजबूत हुआ। जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज्ड को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरे देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है, और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी की पहल रंग लाई है। देखिए, आज आप देख सकते हैं कि पूरी सरकार जानबूझकर लचर पैरवी की। वो देख रही थी कि अगर कुलदीप सेंगर चुपचाप छूट जाएगा, कोई हल्ला नहीं होगा, कोई पूरे प्रदेश में इसका विरोध प्रदर्शन देश में नहीं होगा, राहुल गांधी जी से वो नहीं मिलती, तो मुझे लगता है कि शायद ये और भी ये जो पूरी तरीके के साथ जो आज ये बहुत तेजी दिखाया है सीबीआई ने और सरकार ने, ये नहीं दिखाते और वो फिर लचर पैरवी से छूटकर घर आता और अत्याचार अन्याय करता और उस बिटिया के जो परिवार को खत्म किया उस और लोगों को प्रताड़ित करते और लोगों को वो खत्म करने का प्रयास। गौरतलब है कि उन्नाव रेप केस सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि सत्ता, प्रभाव और न्याय के टकराव की कहानी है, जहां सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बताता है कि कानून की नजर में
अपराधी का ओहदा नहीं बल्कि उसका अपराध मायने रखता है। ये आदेश न सिर्फ पीड़िता के हक में है बल्कि समाज को भरोसा भी देता है कि न्याय अब भी जिंदा है। बहरहाल अब सबकी नजरें इस मामले की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां ये तय होगा कि उम्र कैद की सजा पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है और पीड़िता को स्थायी राहत मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।